दोस्तों, यदि आप 12th पास हैं और सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपके इंतजार का समय खत्म हो गया है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, जिसकी सूचना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तैयार हो जाइए इस फॉर्म को भरने के लिए और सरकारी नौकरी पाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखा हुआ है। टोटल 278 यानी 278 वैकेंसीज हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 27 सीटें रिजर्व हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 114 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 75 यानी 75 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 41 और एसटी कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसीज हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कुल 28 सीट रिजर्व है। मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन अगर हैं आप, तो आपके लिए 13 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, जिसको हम लोग दिव्यांग कहते हैं, तो उनके लिए कुल 23 सीट्स रखी गई हैं। और ये जो वैकेंसी है 278 का, ये इसका बंटवारा है। अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है मैट्रिकुलेशन या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इक्विवेलेंट। तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक ये भी है कि एबिलिटी टू टाइप एट ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर। क्योंकि अब टाइपराइटर का जमाना तो जा चुका है, तो सारी टाइपिंग कंप्यूटर के ऊपर होती है, तो इसलिए मैट्रिकुलेशन अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 1 मिनट में कम से कम 35 वर्ड आप टाइप करने में सक्षम होने चाहिए, और यदि आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 1 मिनट में 30 वर्ड आपको टाइप करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अभी ही टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है टाइपिंग का, वो आपका जब तक एग्जाम होगा और रिजल्ट निकलेगा तब तक आप बहुत अच्छी तरह से टाइपिंग करना सीख जाएंगे। क्योंकि इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी नहीं है। जैसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए इन्होंने नील कर रखी है, और एक्सपीरियंस से अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता ही नहीं है। सो फ्रेश कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये पे स्केल जो है ये 5200 से 20,200 ये बेसिक पे होगा, और ग्रेड पे आपका 1900 का होगा। ये ग्रुप सी पोस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां तक एज लिमिट का सवाल है, तो 18 से 27 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी जो एज है वो 18 या इससे ज्यादा और 27 साल तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है जो कि पैरा 7 में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो वीएच कैटेगरी के लोगों के लिए यानी दिव्यांग लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर वीएच, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर कैंडिडेट्स एज पर रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। सो ये जो पोस्ट है
ये दिव्यांगजनों के लिए भी उचित माना गया है, इसलिए आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी सुटेबिलिटी के लिए ये एक लेटर नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये है आपके वैकेंसी का डिटेल, और वैसे तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन आपके काम की जो वैकेंसी है वो ये वाली है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। और खास बात यह है कि आजकल ग्रेजुएट या उससे ऊपर वालों के लिए तो खूब सारी वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन जस्ट अगर हम मैट्रिक पास के लोगों की बात करें तो उनके लिए वैकेंसी कम निकलती है। और ये आप देखिए सीरियल नंबर 12 के ऊपर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी की ये पोस्ट है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में है। और ये आप देख सकते हैं, ये बाइफर्केशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कितनी वैकेंसी किस के लिए निश्चित की गई है। और ये अब आपको पता लग गया कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। और ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB करकरदुमा दिल्ली ने निकाली है। और ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं DSSB.delhi.gov.in। इस पर जाकर के आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। 12 मई को ये वैकेंसी निकली थी और ये आप देख लीजिए, ये इस साल की दूसरी वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/21 है ये, और इसकी ओपनिंग डेट 25 मई 2021 थी और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 24 जून 2021 है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक ये फॉर्म नहीं भरा है और आप मैट्रिकुलेट हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से इस फॉर्म को भरिए और सरकारी नौकरी में जाने का आपका जो सपना है उसे पूरा कीजिए। ऑल द बेस्ट।